हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में एकदम खुश रह रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की टैरो कार्ड ऊर्जा क्या है आपके रिश्ते की, आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स को आज चेक करेंगे। देखिए, आज की रीडिंग में क्या है, आप जिस भी पर्सन की पूरी असलियत जानना चाहते हो, चाहे वो आपके कांटेक्ट में हो, चाहे वो आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कोई मतलब नहीं है इससे कि वो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है। वो कोई भी हो सकता है, उसके साथ आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, लव पर्सन हो सकता है, मैरिड हो सकते हो आप, पति पत्नी हो सकते हो, या कोई आपका पर्सन हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई करंट पार्टनर हो सकता है, ठीक है, या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो। ये पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, इनकी ऊर्जा आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को आज की रीडिंग में चेक करेंगे। तो रीडिंग को देखने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आपको आपके पर्सन का नेम लेना है। 2 से 3 बार आपको आपके पर्सन का नेम लेना है, ताकि आप उनकी जो ऊर्जा है उसे पिक कर पाओ, अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। वैसे जनरल रीडिंग है, तो जितना आपको लगता है कि हाँ मैच कर रहा है उतना आपको रखना है। अगर आपको लगता है कि मैच कम कर रहा है, जितना रेजोनेट करे उतना रखेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त उनकी असलियत, उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट भावना, वो आपको लेकर उनके थॉट्स, उनकी एनर्जीज, सारा कुछ क्या है। तो चलिए चेक करने वाली हूँ मैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। पर्सनली अगर आपको गाइडेंस लेना है और अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि पर्सनली जो है वो आप रीडिंग लेना चाहते हैं, खुद से चीज़ों को देखना चाहते हैं, खुद के नेम और प्लेस से, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पर है ये नंबर 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई बात करना चाहते हैं या कमेंट सेक्शन में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर लाइव चैट के दौरान क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, आप क्वेश्चन करने के बाद आप आंसर मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो मेरे ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। जिनकी मेंबरशिप होगी उनके लिए कुछ विशेष वीडियो बनाए जाएंगे उनकी डिमांड के अनुसार। जिनकी मेंबरशिप होती है उनके लिए ये जो है वो फैसिलिटीज़ मौजूद है कि आप अपनी डिमांड के अनुसार, अपनी उसके हिसाब से आप वीडियो बनवा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे मेरा पर्सन इतने दिनों से नहीं आया है तो उसकी फीलिंग्स क्या है। मान लीजिए आपका पर्सन 20 दिन से नहीं आया है या 1 महीने से नो कांटेक्ट में स्थिति में है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करके आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके उसकी जो सर्विस है उसको ले सकते हैं। उसमें आप अपने मनपसंद वीडियोस जो हैं वो मुझसे रीडिंग ले सकते हैं और मैं उसको अपलोड करूंगी और आप जान पाएंगे कि क्या चल रहा है। सेकंड चीज़, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और कुछ जानना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपके बात का आंसर दूंगी। तो मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो ये सारी सर्विस का मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे ज्वाइन बटन हो, मेंबरशिप हो, तो सारी चीज़ें। तो देखते हैं कि जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो उन पर्सन की असलियत आखिर क्या है और ये पर्सन आपके लिए सोचते क्या है, ठीक है। मुझे जहाँ तक एनर्जी दिखाई दे रही है, इन पर्सन की जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं वो एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है। वाटर साइन में एनर्जीज आ रही है, बट वाटर साइन की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा इनकी टचिंग आपके साथ कनेक्ट फील कर रही है। ये एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस वक्त जो बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रेस और तनाव दे रही है इनकी साइड से। खासतौर पर लेजीनेस का कार्ड इनकी साइड से आया है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। आई होप आपने नाम ले लिया होगा, क्योंकि ये कार्ड जो है वो विशेष तौर पर ये कह रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, इन पर्सन की फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू दिख रही हैं, सच्चाई तो दिख रही है, प्यार भी सच्चा दिख रहा है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि फीलिंग्स ट्रू नहीं है या लव पर्सन नहीं है या आपके और नहीं, लेकिन यहाँ पर ना ये किसी बात को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं। सेकंड चीज़, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि इस वक्त मतलब इनकी जो करंट एनर्जीज आ रही है वो लेजीनेस वाली आ रही है।
मतलब एक्शन है तो, लेकिन बहुत स्लो एक्शन है। मे बी इनकी कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए आपकी एनर्जीज को, तो आप यही सोच रहे हो कि भाई कुछ क्लियरिटी लें, कुछ करें, लेकिन ये चुप होकर बैठे हुए हैं, साइलेंस मोड पर बैठे हुए हैं। ठीक है, साइलेंस मोड पर बैठने से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों को बहुत लाइट वे में ले रहे हैं। ठीक है, मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ करना नहीं चाहते, आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि सेपरेशन में ही परेशान ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं इनके मन में, जो चीज़ आपके लिए चल रही है, जो फीलिंग्स चल रही है, वो उस चीज़ को नहीं शेयर करते हैं, बल्कि उन चीज़ों को शेयर करते हैं जिन चीज़ों को, जो चीज़ें नहीं चल रही हैं। जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं देख रही हूँ कि सेपरेशन में ये, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन दिनों जो ये आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। ब्लॉक करने के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, बात करने का मन हो रहा है। इनकी असलियत क्या है? इनकी असलियत ये है, सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना प्यार आपसे नहीं उसने कहते नहीं है। सेकेंड चीज़, यहाँ पर मन में है इनके फीलिंग्स आपके लिए। लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके और आपके बीच में गलत फहमियों को बता रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग को बता रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आपकी तरफ आने से रोकती हैं। ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सेकंड चीज़, एक्शन तो साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ इनका एक्शन है, ये चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि भाई तुम अगर किसी चीज़ को सोच रहे हो, चाहते हो मन में, तो उस एक्शन को लो, है ना, उस एक्शन को लो, उस एक्शन के लिए आगे बढ़ो, कुछ करो। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस की एनर्जीज आ रही है। मतलब सोचते बहुत है, ऐसा नहीं कि सोचते नहीं है, सोचते हैं, लेकिन एक्शन बहुत स्लो है, बहुत स्लो एक्शन दिखाई दे रहा है। शायद किसी का डर है, किसी का फियर है, कुछ बातें ऐसी हैं जो अंदर से बहुत परेशान भी कर रही हैं। फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये इन पर्सन की जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये पर्सन के साथ अगर आपका रिश्ता रहा है पहले पास्ट में, और आप लोग के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, एक अच्छे रिश्ते में आप रहे हो, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, आपने इन्हें बहुत ही ज़्यादा लव किया, है ना, तो आज स्थिति ऐसी हो रही है कि आप दोनों के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दूरियां दिखाई दे रही हैं। सेकेंड चीज़, ये पर्सन आपको ना, मतलब अगर आप एक जगह पर काम करते हो, मान लीजिए आपका एक वर्किंग प्लेस है, सेम प्लेस पर आप दोनों वर्किंग है, तो मैं जैसे इनको देख रही हूँ, इनकी एनर्जीज को मैं पिक कर रही हूँ कि ये सामने से आपके सामने आपको नहीं जाहिर करेंगे कि इनका फोकस आपके ऊपर है, या इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, या आपको दिखाए कि मतलब इन्हें आपकी परवाह है, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज इनकी बन रही है। ये पास्ट को मिस करते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना अब से कि अगर आप एक सेम वर्किंग प्लेस में हो, या सेम प्लेस में हो, या कुछ ही कीमी के दायरे में आप रह रहे हो, तो ये आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन सोचेंगे आप ही के बारे में। मतलब इस तरह की एनर्जीज आ रही है कि कॉल मैसेज ही नहीं करेंगे, बल्कि सोचेंगे पूरा आप ही के बारे में। हर टाइम इनके दिमाग में आप रहते हो, हर टाइम आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आप ही के बारे में ना सोचते रहते हैं लगातार। और अगर आप सेम वर्किंग प्लेस पर हो तो इनकी नज़रें आपके ऊपर है, पूरा फोकस इनका आपके ऊपर है। लेकिन जब आप इनकी तरफ देखोगे, या आपकी नज़रें इनकी तरफ देखोगे, तो आप ऐसा पाओगे कि शायद ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दिल में इनके आपके लिए फीलिंग्स हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिनको मतलब जिनकी वजह से इनके अंदर एक चेंज आ गया है ना, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। राशि इनकी, अगर मैं बोलूँ कि इनकी राशि कौन सी हो सकती है, तो मेष राशि के हो सकते हैं, और मिथुन राशि इनकी दिखाई दे रही है, जेमिनी, है ना, कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा ना फायरी एनर्जी ज़्यादा आ रही है अभी इस वक्त। तो फायरी एनर्जीज को अगर देखोगे, चेंज आ गया है ना, तो भले ही इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है वो फायरी इसलिए भी आ रही है क्योंकि एक मन में एक गुस्सा है इनके।
अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, आपसे किसी बात को लेकर ये नाराज़ है, क्योंकि बार बार मेरे पास ये कार्ड जो है ना, मेरा फोकस इस कार्ड पर बार बार जा रहा है। तो जब मेरा फोकस इस कार्ड पर जा रहा है तो साफ पता चल रहा है कि कोई बात ऐसी है आपकी जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना। या तो कुछ गलतफहमी इनके मन में हो गई है आपके लिए कि शायद आप इनसे नहीं किसी और के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। अब आपको शायद इनसे कोई मतलब नहीं रहा है, या आप जो है ना वो इनके रिश्ते में आप खुश नहीं हो, आपको अपना रिश्ता दूसरा रिश्ते में रहना है, या फिर कोई भी ऐसी बात जिससे मतलब ये ना अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं आपसे। प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है दिल में, कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि आप रिश्ते में रहे हो ना। पास्ट को भुलाना इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से ये कार्ड आ रहा है ना, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पास्ट को भुलाना इनके लिए आसान नहीं है। पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं। साइलेंस है, ये साइलेंस से एनर्जीज आ रही है कि मतलब पेशेंस रख के बैठे हुए हैं। मन होता है आपसे बात करने का, मन होता है कॉल करने का, मन होता है कि कांटेक्ट करें, लेकिन ना इन दिनों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आप लोग के बीच में मतलब एक उथल पुथल सी आप समझ लीजिए मची हुई है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। पता नहीं कितना पिक कर पा रहे हो आप इस एनर्जीज को, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन हाँ, मूव ऑन करना इनके लिए आसान नहीं है। ये दो कार्ड यहाँ पर सेम इसी चीज़ को बता रहे हैं कि चेंज तो आया है, बदलाव आया है, और इस बदलाव में सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है आपके रिश्ते पर, है ना। क्योंकि ये जो बदलाव है इसमें आप लोग का जो प्यार है, दिल में प्यार एक दूसरे के लिए है। ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि प्यार नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप भी ये बोलोगे कि नहीं मैम प्यार तो बहुत है, लेकिन हमारे बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट बन गया है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई बार उन्होंने सोचा कि आपको छोड़ दें, मूव ऑन कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें ही ऐसी हो रही हैं जो जिसमें मतलब इनको लगता है कि मूव ऑन करना ही बेहतर है। और लेकिन मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच में इन आउट चीज़ें बहुत होती है, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत होता है। कभी ये आपके पास खुद से ही कांटेक्ट कर लेते हैं, खुद से ही कॉल कर लेंगे, खुद से ही मैसेज कर लेंगे, और थोड़ा सा ना मतलब अपनी मर्जी का, जैसे होता है ना इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, तो वो चीज़ हो रही है इनकी कि खुद की मर्जी के मतलब खुद की मर्जी से चल रहे हैं, खुद की मर्जी से कि हमारी मर्जी है आज तो हम बोलेंगे, और अगर इनकी मर्जी नहीं है तो फिर आप कॉल कर लो, इन्हें मैसेज कर लो, रिप्लाई भी नहीं करेंगे आपको। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। कुछ और एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। फोर ऑफ बैंड्स का कार्ड है, हैंगमैन सिचुएशन है, ओके। फोर ऑफ बैंड्स का कार्ड तो सीधा सीधा मतलब इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इन्होंने अभी तक आपसे कुछ भी बात नहीं की है अपने प्यार को लेकर, या अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर किया है, या बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये भले ही हैंगमैन सिचुएशन में है लेकिन चल बहुत कुछ रहा है इनके मन में। हैंगमैन सिचुएशन तो है, डेफिनेटली दिख रहा है। मतलब हैंगमैन सिचुएशन क्या, ये कार्ड ये कह रहा है बेसिकली कि ये इंसान नो कांटेक्ट सिचुएशन में इसका मन ही नहीं करता है, बिल्कुल आपके बिना मन ही नहीं लगता है। ये मतलब अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो मन करता है इनको, कई बार इन्होंने किया भी ऐसा है कि इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, कई बार आपके सामने हो सकता है कि वो चीज़ ना पड़ी हो, छुप कर इन्होंने देखा है, छुप छुप कर आपको बहुत देखते हैं, सोशल मीडिया पर आपको बहुत छुप छुप कर देखते हैं। मतलब इनका पूरा फोकस, इनको ना ये लगता है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कभी कभी ना इनको बहुत जालसी फील होती है आपसे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल में है ना एनर्जीज, तो इनको लगता है कि इनको ना तो इस चीज़ का भी बहुत ताज्जुब लगता है। अगर आप साइलेंस है ना तो इनको बड़ा लगता है कि मतलब कल तक ये इंसान मुझे कॉल कर रहा था, मुझे मैसेज कर रहा था, मेरे से उल्टा बात कर रहा था, और मैं जो है ना वो इसे ना कॉल, मैं ना इसकी बातों का आंसर भी नहीं करता था या करती, जो भी है आपके पर्सन। बट आज इसको क्या हो गया इस इंसान को, मतलब मैं चुप हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ तो ये भी नहीं बोलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी है। तो यहाँ पर पेंटिकल में है, वेटिंग एनर्जीज बहुत दिख रही है,
है ना। लेकिन अगर आप इन्हें कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो आप अभी भी आपको वो रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो बहुत है, अहंकार बहुत है। ईगो होने की वजह से क्या होता है ना कि इंसान में जब बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है ना, और वो अपने आप को सबसे बेस्ट समझने लगता है, तब कहीं ना कहीं वो एक गलती करता है। वो उस व्यक्ति का सबसे पहले दिल दुखा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इतना बड़ा चेंज आया है ना। तो आपके साथ यही है कि जब कांटेक्ट में नहीं थे आप लोग, तब ये आपको खुद मनाना, खुद बात करना, और मैरिज को भी लेकर मुझे लग रहा है 4 इवेंट्स में आए थे आप, तो मैरिज फिक्स हुई थी, या मैरिज को लेकर बड़े ड्रीम्स देखे थे, इंगेजमेंट वगैरह कहीं लगता है कि हो चुकी है ना, या मैरिड हो चुकी है आपकी। लेकिन अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाली स्थिति दिख रही है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मन में चल रही हैं, मन में बहुत कुछ है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि नो कांटेक्ट में सबसे बड़ी चीज़ अगर जो दिख रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि ये इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं, इंतज़ार करेंगे। और अगर आप उनको कॉल करोगे कि हाँ भाई चलो तुम इंतज़ार कर रहे हो, तो भाई हमको उल्टा कॉल करके पूछ लेते हैं, ख़त्म करोगे नो कांटेक्ट, तो अहंकार आ जाएगा, तो ईगो आ जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो हैंगमैन वाली सिचुएशन में बड़ा ताज्जुब लगता है जब आप साइलेंस होते हो ना, जब आप बोलते नहीं हो, इनसे बात नहीं करते हो, या इन्हें खुद लगेगा इनको कि आपने इनको इग्नोर कर दिया है ना। तो ये बड़ा ही मतलब इनको फीलिंग्स सैड हो जाती है, अरे मेरे पीछे मैं इतना मतलब क्या, ये इंसान क्यों ऐसा हो गया, क्यों चेंजेस आ गए, है ना। अपनी लाइफ में खुश है, मुझे लग रहा है, मुझे भूल कर खुश है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं आपको लेकर, है ना। असलियत क्या है? असलियत यहाँ पर यह है कि हाँ भाई, इनकी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपका, क्योंकि आपकी वजह से ही इनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, है ना। बहुत खुशियाँ देखी हैं इन्होंने, करियर में भी इनके कुछ चेंजेस आए थे जब आपका साथ था, सपोर्ट था, तो करियर में भी बहुत चेंजेस आए थे। ठीक है, मतलब इनका करियर बहुत अच्छा हो गया था, मैं ऐसा देख रही हूँ। और जॉब वगैरह नहीं थी तो जॉब भी लग गई थी, इनकी चेहरे पर भी चमक आ गई थी, ये देख रही हूँ मैं, है ना। फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, आपने बहुत सपोर्ट किया इनको, फाइनेंशियल भी मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सपोर्ट किया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है अगर आप लोग, तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी ऐसी जो उन्होंने आपके साथ शेयर की थी, अपनी परेशानियां शेयर कर देते थे, आप उनको सॉल्व करते थे, बताते थे, एडवाइस देते थे। तो मतलब एक अच्छा रिश्ता, है ना। आज एक अच्छे रिश्ते को खोने के बाद आज आपके जो ये पर्सन है ना, जिनकी रीडिंग देख रहे हो, ये खुद भी बहुत बेचैन है, परेशान है। मतलब इनकी लाइफ ना पहला जैसी नहीं रही, जब आपके साथ थे तो एकदम खुश रहते थे, है ना। लेकिन अब ये थोड़े से इनके अंदर चेंजेस आए हैं। एक तो चीज़ों को अंडरस्टैंड पहले की तरह नहीं कर पाते हैं, और दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, है ना। दूसरों की सुनने की वजह से ये सारे चेंजेस आए हैं, ये भी मैं बोलना चाहूँगी, है ना। और फिर गलतफहमियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल कि फियर भी बहुत है, फियर बहुत दिख रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ, एक्शन लेने को तैयार है ये इंसान, है ना, सब कुछ छोड़ देना चाहता है आपके लिए। और कई बार सोचते हैं कि आपके साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाए जिससे कि फिर कोई ने अलग नहीं कर पाए। कई बार सोचते हैं ये कि आपके साथ जो है वो कहीं बाहर शिफ्ट हो जाए, कहीं बाहर चले जाएं, मतलब लाइक आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, मतलब जहाँ पर सिर्फ आप और ये हो, है ना। कई बार ये सोचते हैं कि अनब्लॉक करके आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है कि जो इन्होंने ना आपके साथ बहुत बहुत मिसबिहेव किया, आपको धोखा दिया, बहुत चीटिंग की है ना। कहीं कहीं, क्योंकि ये चीज़ सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगी, बट कहीं कहीं दिख रहा है कि बहुत चीटिंग की है, बहुत धोखा दिया है आपको। मतलब आपको इनके धोखे पता चले हैं सडन, है ना। ये कार्ड है ना मेरे पास, जजमेंट का। तो मतलब आज की एनर्जीज में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने मन में सोचते हो, कई बार सोचते हो कि इसने तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पर्सन ऐसा है, इंसान ऐसा है, ये इसकी फीलिंग्स ट्रू थी भी कि नहीं थी, है ना। कई बार आपके मन में सोचते हो कि मतलब क्योंकि आपने ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने ना इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, आपने इनको पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने करीबी लोगों से, अपने रिलेटिव से, अपने मन पसंदीदा फ्रेंड से बात करना छोड़ दी,
क्योंकि आपको इनसे बात करने के लिए टाइम चाहिए ना। तो आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने सब कुछ साइड में रख के, अपना करियर, अपना जॉब, हर चीज़ को साइड में रख के ना आपने सिर्फ अपने पर्सन को कांटेक्ट किया, उनसे बोला, अपना टाइम दिया। इतना टाइम आपने दिया इनको, इतना टाइम दिया है ना, पूरा पूरा मतलब दिन रात आप इसी रिलेशनशिप के ख्वाब, ड्रीम्स देखते रहे, है ना। तो आज लेकिन कई जगह ऐसी भी चीज़ें दिख रही कि आपको समझ नहीं आता है कि मतलब ये चाहता क्या है, ये इंसान ये चाहता क्या है ना। क्यों आज ऐसा हो रहा है आपके साथ, है ना। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब यूनिवर्स के सामने आप यही बोलते हो कि मतलब यूनिवर्स तुम न्याय करो, है ना। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है और यूनिवर्स ही आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से सही गाइडेंस जो है वो आपके सामने खुद ही आ जाएगी, है ना। सही चीज़ आपके सामने खुद ही, सही गाइडेंस होगी या सही एनर्जीज होंगी, वो खुद आपके सामने आ जाएंगी कि हाँ भाई तुम्हारी एनर्जीज ये है ना। तो साइन भी मिलना शुरू हो जाएंगे आपको, ठीक है। असलियत अगर इनकी पूछी जाए कि इनकी दिल में आपके लिए भावना कैसी है, ट्रू है कि नहीं, तो भावना तो ट्रू है, फीलिंग्स लव है। बल्कि आपका साथ जो उन्होंने छोड़ा है ना, धोखा दिया या चीटिंग की, या फिर दूसरों के कहने में आपके साथ जो इतना मिसबिहेव किया, या जो एकदम से इस रिश्ते को तोड़ दिया ना, जो ये चीज़ बहुत दिख रही, अचानक से छोड़ दिया। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आप समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। जब आप रात भर बात की, दिन में बात की, अगले दिन देखा कि अनब्लॉक, देखा कि ब्लॉक या नंबर चेंज कर लिया, और जब आपने सोचा कि चलो भाई क्या हो गया, मैं कांटेक्ट करूं, तो आपने देखा कि कांटेक्ट ही नहीं हुआ आपका। तो ये जो शॉकिंग एनर्जीज है ना, वो आ रही है आज, शॉकिंग एनर्जीज आ रही है कि मतलब इस इंसान के मन में बहुत कुछ चल रहा है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इन्हें खुद को भी परेशान कर रही है। और आपसे दूर तो ये रहना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपके साथ बिताया हुआ हर टाइम, हर पल इनको याद आता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो चाहत है ना आपको पाने की, ये चाहत बहुत तेज़ी से दिख रही है। अच्छा, 6 ऑफ एयर ये कह रहा है कि आपको मतलब कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट ये बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे आपके माइंड में हर टाइम एक इनकी तरफ से एक मैसेज मिलता रहता है यूनिवर्स का, या फिर आप हर वक्त इनके बारे में सोचते रहते हो। तो क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ, ये चीज़ आपको देखना है, क्योंकि एयर एनर्जीज आ रही है ना, जो कि मतलब कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट है ना, कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, पास्ट का कनेक्शन, या फिर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, जिसमें ना इंसान सोचता है और जिसके बारे में सोचता है वो इंसान की तरफ उसका मैसेज अपने आप चला जाता है, सेंड हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो असलियत तो यहाँ पर यही है कि वो खोना नहीं चाहते हैं आपके रिश्ते को, है ना, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस फियर में कोई फियर है, कोई ऐसी बात है जिसको छुपा रहे हैं, नहीं खुल के सामने बता रहे हैं, बट वो आपसे मतलब कांटेक्ट अपना जो है वो नहीं ख़त्म करना चाहते। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। पेज ऑफ फायर, मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं फायरी एनर्जीज मेरे को आ रही है। जब मैंने पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि फायरी एनर्जीज आ रही है, तो फायरी जो एनर्जीज आ रही है वो अत्यधिक गुस्से को भी बता रही, रिप्रेजेंट कर रही है। किसी बात का गुस्सा बहुत तेज़ है, बहुत गुस्सा है। अब ये गुस्सा इनको आपके ऊपर है, आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ हैं, जो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिससे कहा सुनी हो गई, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई, या कुछ चीज़ ऐसी है आपने जो इनकी जांच ली, या आपने उस चीज़ को बोल दिया, है ना। कोई ऐसा सीक्रेट्स है जो इनका खुल गया, सडन खुल गया आपके सामने, और वो सीक्रेट्स आपने इनका ओपन कर दिया इनके सामने। कुछ चीज़ ऐसी थी जो आपके मन में थी, आपने इनको बोल दी कि भाई तुम्हारा ये व्यवहार मुझे समझ में नहीं आता है, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने कोई ऐसी बात जो है वो उनकी सामने आ गई आपके अचानक से। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अंदर से नाराज़गी तो है, बट नाराज़गी के बाद भी ना, मतलब नाराज़गी में क्या हो रहा है कि ये भले आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं और काफ़ी लंबा टाइम भी हो गया, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ना आपके नो कांटेक्ट के, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मुझे पेनफुल एनर्जीज आ रही है इनकी। मतलब अब वो चीज़ों को भूल गए हैं, गुस्सा, नाराज़गी, वो सबको भूल गए हैं। अब दिल में कुछ भी नहीं है आपके लिए। अब सिर्फ एक फीलिंग्स है, एक ट्रू फीलिंग्स, एक सच्ची भावना,
एक सच्ची भावना वो कि आप ये कैसे आपका साथ दोबारा से पाए, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से लेकर आए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड की होगी इस रीडिंग को, और आज की रीडिंग आप कितना कनेक्ट कर पाए हो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वीडियो पर नंबर है डिटेल्स के लिए। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।